Hello students, here our next lecture of class 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा चल रहा है। हमने नया टॉपिक हमारा स्टार्ट करना है हार्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और सेल से सीक्रेट होते हैं, जिन्हें कि हम ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल की तरह काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हम थोड़ा अपने तरीके से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स हमारा टॉपिक क्या है? हार्मोन्स इन एनिमल्स। ओके, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस या सब्सटेंस secreted by specialized tissue or cell called glands। ओके, तो हार्मोन क्या वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के टिश्यू और सेल से सीक्रेट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, इन्हें ग्लैंड हम कह देते हैं। दूसरा, हमने कहा कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन and metabolic activities। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स प्ले अ की रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं हार्मोन के। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है, CHARACTERSTIC कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। किसके? हार्मोन्स के। ठीक है, तो अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन के, सबसे पहला तो ये कि हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? सीक्रेटेड इन अ स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी मैं आपको ग्लैंड के बारे में भी बताऊंगी। तो हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन अ स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा मैं वन बाय लाइन टू लाइन में सारी लाइंस नहीं लिखूंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सुनते सुनते ही आपको नोट भी करना है। तो दूसरा, द हार्मोन आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन को कहाँ डाला जाता है? डायरेक्टली कहाँ रिलीज होते हैं? वो कहाँ जाते हैं? सीधे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। एंड कैरी थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्मोन कहाँ पोर्ड होते हैं? पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, और बॉडी उसे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या कर देती है? पूरी जगह घुमाती है, जहां जहां चाहिए होता है। ठीक है, द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट ऑन द साइट
द साइट डिफरेंट फ्रॉम द साइट वेयर दे आर मेड। तो देखिए इतना स्पेशल फिनोमिना है ना हार्मोन्स का। हार्मोन जहां पर बनते हैं वहां पे उनका काम नहीं होता है, हार्मोन की बनने की जगह कुछ और कहीं और होती है और उसके काम करने की एक्शन वाली जगह कहीं और होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है जो हार्मोन होते हैं उनका इफेक्ट साइट अलग होता है उस साइड से जहां पे वो बनते हैं। तो इनको क्या बोल दिया जाता है? केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर। ठीक है, और वो साइट, द साइट वेयर हार्मोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द साइट वेयर हार्मोन रिएक्ट, जहां पे हार्मोन जाके रिएक्ट करता है उस साइट को हम बोल देते हैं टारगेट साइट, अपनी टारगेट साइट। और हमेशा यही होता है कि अपनी टारगेट साइट पे ही वो काम करता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो हार्मोन क्या हो रहा है, हमने कहा जैसे एक हार्मोन रिलीज हुआ, जैसे कोई किसी भी हार्मोन की हम बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की हम बात करते हैं, हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि बॉडी की ग्रोथ को या एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ग्रोथ को बढ़ाएगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन की ग्रोथ को वो बढ़ाने वाला है, वो हार्मोन रिलीज हुआ। तो अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन, अगर हमने कहा कि वो तो ब्लड में मिक्स हो रहा है, अगर वो ब्लड में मिक्स होकर सारे सेल्स के पास पहुंच जाता तो फिर सारे सेल की ग्रोथ हो जाती ना, जबकि हमें तो सिर्फ एक पार्ट की, एक पोर्शन की, एक ऑर्गन की ग्रोथ चाहिए। तो हार्मोन के लिए जो भी हार्मोन बनता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो वो ग्रोथ हार्मोन मान लो अगर हमें ग्रोथ चाहिए किसकी, एक हैंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा नहीं होता, तो अगर ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि मैंने कहा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, ये ग्रोथ हार्मोन है, वो रिलीज हुआ और वो हैंड में जा रहा है, उसको जाना है हैंड में, हमारे हाथ में जाना है, हाथ की ग्रोथ करवानी है। लेकिन वो जाएगा कैसे? ब्लड से जाएगा, लेकिन ब्लड तो हर एक पार्ट तक पहुंचता है, वो हैंड में भी जाएगा, वो हार्ट में भी जाएगा, वो फीट में भी जाएगा, तो वो सिर्फ हैंड में ही कैसे काम करेगा? तो उसके लिए होते हैं इस हैंड के पास जो ये पर्टिकुलर हार्मोन आ रहा है ना, स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसी के पास होंगे, हैंड के ही पास होंगे, अदर के पास नहीं होंगे। तो जैसे ही ये रिलीज होगा हैंड इसे एक्सेप्ट करेगा और सिर्फ हैंड में ये हालांकि जाएगा और जगह भी, लेकिन वहां पे उसे एक्सेप्ट करने वाला कोई है ही नहीं, उसे वापस भेज दिया जाएगा कि वहां जाओ जहां तुम्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक टारगेट साइट्स होती हैं और उन टारगेट साइट में स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो अब आ गया होगा ना समझ में। और साथ ही साथ जो हार्मोन होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारी ग्रोथ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था मैं आपको ग्लैंड बताऊंगी, तो अब हम पढ़ते हैं स्पेशल टिश्यू और सेल्स, हमने बोला था ना ग्लैंड को। तो अब ये ग्लैंड क्या होती हैं ये पढ़ते हैं। ग्लैंड्स, तो देखो ये टिश्यू, स्पेशल टिश्यू और स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि स्पेशल केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे दीज आर टिश्यू और सेल्स, दीज आर टिश्यू और सेल्स विच सीक्रेट्स we secrete special chemical substance और हार्मोन, स्पेशल केमिकल सब्सटेंस और हार्मोन इन द बॉडी आइदर इनटू द ब्लड और सरफेस, या ब्लड पे या सरफेस पे वो सीक्रेट कर रहे हैं। और इसी बेसिस पे जो ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं हमारी दो टाइप की, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? दो टाइप की होती है। एक ग्लैंड होती है हमारी एक्सोक्राइन, एक को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो होती है डक्ट, इनकी बॉडी में, या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है इनके पास प्रेजेंट रहता है एक एपिकल सरफेस थ्रू डक्ट, इसके पास होते हैं डक्ट, एक ट्यूब, डक्ट मीन्स ट्यूब नॉर्मली। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट या ट्यूब इनके पास प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि, और ये कुछ स्पेशल टाइप का जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गई।
स्वेट ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, आपसे पूछा जा सकता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताएंगे, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, स्वेट, पसीना आता है ना, तो उसके लिए भी तो ग्लैंड होती है ना, स्वेट ग्लैंड होती है। ऑयल होता है, जैसे हमारे नोज के आसपास वाले एरिया में ऑयल या फेस पे ऑयली स्ट्रीकी सब्सटेंस रिलीज होता है ना, उसके लिए भी ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम होता है सेबेसियस ग्लैंड, SEBACEOUS, सेबेसियस ग्लैंड, जो कि ऑयल के लिए होती है। मैमरी ग्लैंड होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो फीडिंग वाली जो मदर होती है उनकी ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्ट होता है ना, तो मैमरी ग्लैंड होती है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये होती हैं। और जबकि इनकी लोकेशन जो होती है ना, जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या जो भी ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड नॉर्मली ये ट्यूब वाली ग्लैंड होती है, इनकी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, जैसे स्वेट ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड है, ये बॉडी के काफी अंदर प्रेजेंट रहती है, उसके बावजूद भी हम इनका प्रोडक्ट बॉडी की सरफेस में देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था, मैंने लिखा नहीं, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया है नहीं किया, आइदर इनटू द ब्लड, या तो ब्लड में इनका सीक्रेशन होगा और सरफेस। तो ये वो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि सरफेस पे अपना रिजल्ट छोड़ती है। पसीना आता है हमें दिखाई देता है ना, ऑयल आता है हमें दिखाई देता है, ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्ट होता है वो दिखाई देता है, तो सरफेस पे आइदर बहुत अंदर होने के बावजूद भी, इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होने के बावजूद भी, बहुत डीप इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होने के बावजूद भी बॉडी की सरफेस पे इनका प्रोडक्शन हम देख सकते हैं। ठीक है, इनका जो सीक्रेशन है वो बॉडी की सरफेस में हम देख सकते हैं, ये हमने कहा। और दूसरी अब हमारी आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड ही आपने पूरी की पूरी अभी पढ़नी है, मीन्स की एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपने पूरी स्टडी करनी है अभी। ठीक है, तो कितने ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन, तो मेन ग्लैंड्स आपने सारी पढ़नी है। तो वो ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होता है, इसे क्या कह दिया जाता है, डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। प्रोडक्ट डायरेक्टली सीक्रेट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये तो सरफेस में आ रहा था ना, लेकिन इनका प्रोडक्ट डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, प्यूटिट्री ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड एंड एक्सेट्रा। अभी हम इन सारी ग्लैंड के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जब एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी की जाती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी, इसे कहा जाता है। अब ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो आएगी वो आएगी ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड ये एडिशन है नर्वस सिस्टम का टू एंडोक्राइन सिस्टम, और ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, हमने पढ़ा। ठीक है, तो इससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हमने पढ़ा हार्मोन्स इन एनिमल। हार्मोन्स में हम कह रहे हैं कि हार्मोन वो जो कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्पेशलाइज टिश्यू और सेल से सीक्रेट होते हैं या होते हैं, जिन्हें हम ग्लैंड बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। साथ ही साथ जो हार्मोन होते हैं वो थोड़े से अमाउंट में सीक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इनको डाल दिया जाता है। इनको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। और जो साइट होती है हार्मोन जहाँ पर बनता है वहाँ पे वो काम ना करके उसके लिए एक स्पेशल साइट होती है जहाँ पे वो काम करेगा। फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा सा बात करते हैं ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड टिश्यू और सेल्स होते हैं जो कि स्पेशल केमिकल सब्सटेंस या हार्मोन को जो रिलीज करती है उसे हमने ग्लैंड बोल दिया। और जो इनका सीक्रेशन होगा या तो बॉडी की सरफेस में या ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि जो ये ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं ना, ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है एंडोक्राइन, एक तो होती है एक्सोक्राइन, और दूसरी होती है एंडोक्राइन। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट वाली होती है, यानी कि इनकी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड।
ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसे इसकी स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ये डक्टलेस होता है, कोई ट्यूब सिस्टम नहीं होता है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर दी जाती हैं। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से इसे देख लीजिए, अगर आपको नोट भी करना होगा तो ये सब। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है हम उसको पढ़ते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्लैंड की जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये ग्लैंड सिंथेसाइज करती है, स्टोर करती है और रिलीज करती है केमिकल्स को, जिसे कि हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। थर्ड टाइप की ग्लैंड है प्यूटिट्री, PITUITARY, प्यूटिट्री ग्लैंड, ओके, प्यूटिट्री ग्लैंड। फोर्थ जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड। फिफ्थ है पैराथायराइड ग्लैंड। सिक्स्थ है थाइमस, आपको सब लर्न करनी है। सेवेंथ है पैनक्रियाज। एट्थ है एड्रिनल ग्लैंड, ओके। नाइन्थ है ओवरीज, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली इन फीमेल्स। टेंथ है टेस्टिस, ओनली इन मेल्स, ठीक है। सिर्फ मेल्स में ही होती है ना टेस्टिस, और ओवरी सिर्फ फीमेल में होती है। तो 10 टाइप के ग्लैंड हमने पढ़ने हैं, 10 टाइप की ग्लैंड्स के बारे में हमने स्टडी करनी है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ पीनियल ग्लैंड, PINEAL, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। और मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आपकी बुक में देखिए, ये मेल की बॉडी है, इसमें प्रेजेंट हार्मोन दिखाए गए हैं। ये देखिए किडनी है, किडनी के ऊपर कैप की तरह, जैसे टोपी पहनते हैं ना किडनी ने, ऐसा लगता है जैसे किडनी ने कैप पहनी हुई है, तो वो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और उसके ठीक नीचे, किडनी के ठीक नीचे हमें दिखाई दे रहा है पैनक्रियास, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्या? टेस्टिस, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास टेस्टिस नाम का ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। नेक रीजन के आसपास थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस, ये तीनों यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ब्रेन के आसपास या हमारे हेड रीजन में प्यूटिट्री ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, प्यूटिट्री, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ये मेल बॉडी में दिखाए हैं। ऐसे फीमेल बॉडी में भी सारे वही ग्लैंड होंगी, सिर्फ एक ग्लैंड को छोड़ के, जिसे हम ओवरी कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहती है। ऐसे एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड, कैप की तरह दिखाई देती है। और इसके ठीक साइड में या ठीक नीचे प्रेजेंट रहता है पैनक्रियाज। थाइमस जैसे मेल में दिखाया गया था, पैराथायराइड, थायराइड, प्यूटिट्री, पीनियल एंड हाइपोथैलेमस। बाकी सारी कॉमन ग्लैंड होती है सिवाय टेस्टिस और ओवरी को छोड़ के, ठीक है। ओवरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में प्रेजेंट रहेगी। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड से। तो पीनियल ग्लैंड क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट है? देखो, पीनियल ग्लैंड हमारी ब्रेन वाले हिस्से में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दिस ग्लैंड हैज नो, अभी तक मतलब कि इस ग्लैंड का कोई स्पेशल नोन फंक्शन नहीं पता है। ये एक वेस्टियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है या ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ये वो ऑर्गन होते हैं जो है तो सही लेकिन इनका यूज नहीं है। ये माना जाता है कि इनका कोई यूज नहीं है, मतलब अभी बहुत लंबे टाइम तक इनका कोई फंक्शन नहीं है। तो ये भी माना जा रहा है कि शायद थोड़े टाइम बाद ये ग्लैंड या कुछ जो ऑर्गन है हमारे ऐसे, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए,
ठीक है, इन ऑर्गन की जरूरत ना हो। तो ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके फंक्शन नहीं पता है तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, नो नोन फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद इसका कोई फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो दूसरी ग्लैंड अब पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस। पीनियल के ठीक नीचे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, उससे डाउन में हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी कहाँ प्रेजेंट रहती है, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में प्रेजेंट है। लोकेशन आप इसमें क्या करेंगे, सीधे ऐसे नहीं लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे लोकेशन, लोकेशन हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन सीक्रेटेड, नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड। कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, तो इट प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये दो टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करता है या प्रोड्यूस करता है, जिसे क्या कहा जाता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है, फिर इसकी बात करेंगे, फंक्शन की हम बात करेंगे। तो जो ये हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है रेगुलेट करना, किसको, हार्मोन, जितने भी प्यूटिटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन आ रहे हैं ना, उसे रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। मतलब कि पहले ये माना जाता है कि जितने भी हार्मोन है उनका जो मास्टर ग्लैंड होती है ना, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, नॉर्मली प्यूटिटरी ग्लैंड को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी से और पोस्टीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी से सीक्रेट होते हैं, और वो कंट्रोल और माना जाता है कि ये मास्टर ग्लैंड है प्यूटिटरी। लेकिन इस मास्टर ग्लैंड को भी जो कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस। जैसे कि मैं अगर आपको स्कूल के बेसिस पे अगर एक एग्जांपल दूं तो आप लोगों को मैं बना देती हूँ हार्मोन्स, ठीक है, और हम टीचर्स हम बन जाते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड, और प्रिंसिपल या मैनेजर या मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, हाइपोथैलेमस। यानी कि आप लोगों को कंट्रोल करने का काम तो किसका है, प्यूटिटरी ग्लैंड, यानी कि टीचर्स का काम है। लेकिन टीचर्स को कंट्रोल करने का काम या टीचर्स को जो ऑर्डर आएंगे, टीचर को क्या करना है क्या नहीं करना है, जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो कौन देगा, हाइपोथैलेमस, यानी कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम या हमारे प्रिंसिपल, है ना। तो बस ठीक ऐसे ही ये काम करता है। या अगर आप अपने तरीके से और समझना चाहते हैं तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चे हार्मोन्स हैं, उनको हमने बोल दिया कि वो पूरा ग्रुप हार्मोन का ग्रुप है, और उनमें से जो एक मॉनिटर है आपकी क्लास में, जो मॉनिटर है वो प्यूटिटरी और जो टीचर है वो हाइपोथैलेमस। मींस कि आप क्या करोगे, हार्मोन को इंस्ट्रक्ट करोगे आप, यानी कि जो मॉनिटर है, मॉनिटर यानी कि प्यूटिटरी ग्लैंड हमने मान लिया, ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, सीक्रेशन कर रहा है ना, हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है, यानी कि आप उनको ऑर्डर दे रहे हो, वो ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन आप किसके ऑर्डर को फॉलो करोगे, जो टीचर आपको ऑर्डर देंगे। तो टीचर्स क्या हो गए, हाइपोथैलेमस, है ना। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इसी हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो आई थिंक हाइपोथैलेमस आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। ये क्या करता है, फंक्शन क्या है, रेगुलेट द secretion of hormone from pituitary gland, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 10 हाइपोथैलेमस कंट्रोल प्यूटिटरी हार्मोन। अब इसके बाद क्या आता है, फिर फर्स्ट हमने पीनियल ग्लैंड पढ़ा जिसका कोई फंक्शन हमें नहीं पता है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ब्रेन में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने कहा इसके नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है जिसकी लोकेशन भी ब्रेन में है, और हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो इसके ग्लैंड से रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। मीन्स की प्यूटिटरी जो हाइपोथैलेमस है कुछ रिलीजिंग हार्मोन होंगे, किसी को रोकने का काम भी इसका होगा। तीसरा फंक्शन इसका होता है, ये रेगुलेट करता है जितना भी सीक्रेशन प्यूटिटरी ग्लैंड से जो सीक्रेशन आ रहा है, कितना आएगा, कितने ज्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, कितने कम अमाउंट में होगा, ये सब कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारे हाइपोथैलेमस का है। नाउ थर्ड है अब हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड, PITUITARY, प्यूटिटरी ग्लैंड अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन भी कहाँ होती है, ब्रेन में, लेकिन जस्ट बिलो द ब्रेन,
ये है ना ब्रेन के थोड़ा सा नीचे, ठीक नीचे पे प्रेजेंट है हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड। तो अब इस प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में हम बात करते हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड क्या करती है? तो जो प्यूटिटरी ग्लैंड है ना, इसमें ये हार्मोन सीक्रेट, अब इसमें हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं या कितने टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्यूटिटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्मोन को सीक्रेट करती है। और वन ऑफ सच हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्यूटिटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें क्या लिखेंगे? लोकेशन आपने लिख दी और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी हार्मोन सीक्रेटेड। ठीक है, हार्मोन सीक्रेटेड में अ नंबर ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय प्यूटिटरी ग्लैंड, वन ऑफ सच हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्यूटिटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। तो इसी टाइप का एक हार्मोन की अगर हम बात करें तो वो होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ठीक है, तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय या हार्मोन सीक्रेटेड यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये क्या करता है, यहाँ पे सीधे सीधे मैं लिख दे रही हूँ ग्रोथ हार्मोन। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ ग्रोथ हार्मोन का, जो कि प्यूटिटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फिर फंक्शन यानी कि क्या काम करता है? तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ को, क्योंकि हम एनिमल से पढ़ रहे हैं, ह्यूमन में पढ़ते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा किसको? नॉर्मली डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स, बोन और मसल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करेगा। मतलब ह्यूमन बॉडी मतलब बोन एंड मसल्स को। क्यों? क्योंकि अगर बोन और मसल्स को ये कंट्रोल नहीं करेगा तो ऐसा होगा कि एक्सेसिव अमाउंट में ये बढ़ जाएंगे, बहुत लंबी लंबी हड्डियां, बहुत ही ज़्यादा मसल्स हो जाएंगी। या अगर कम सीक्रेट हुआ तो बोन्स बहुत छोटी छोटी, बहुत ही रिटार्डेड हो जाएगा। तो इसलिए बहुत कम अमाउंट में भी सीक्रेट नहीं करने देता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी सीक्रेट नहीं करने देता है। किसको? ग्रोथ हार्मोन को। कौन? प्यूटिटरी ग्लैंड। और फिर उसको भी कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन देगा प्यूटिटरी को कि आपने इतना से सीक्रेट करना है, फिर वो उतना ही सीक्रेट करेगा और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन को बताएगा कि जितना कहा गया उतना सीक्रेट करना है और उसी सीक्रेशन के हिसाब से आपने बॉडी में काम करना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन, जो कि कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जैसे अगर हम बोलें कि एक पर्सन है जिसके पास डेफिशिएंसी, एक बच्चा है बचपन में ही जिसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो उसकी हाइट बहुत छोटी रह जाएगी। ठीक है, कभी कभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है या बहुत छोटी हाइट होती है, शॉर्ट हाइट के जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं? उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है और बिकम अ ड्वार्फ, उसे हम क्या कह देते हैं? ड्वार्फ कह देते हैं। ऑन द अदर एंड, दूसरी साइड एक पर्सन जिसकी बॉडी में टू मच ग्रोथ हार्मोन होगा ना, वो बहुत ज्यादा टॉल, जायंट उसे हम बोल देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा। एक बहुत ज्यादा टॉल बिकॉज एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ था, और एक बहुत ज्यादा शॉर्ट या ड्वार्फ जिसकी बॉडी में बिल्कुल सीक्रेशन नहीं हुआ या बहुत कम अमाउंट में सीक्रेशन हुआ। तो जिसकी बॉडी में ये फंक्शन नहीं हो रहे होंगे, थायराइड, हाइपोथैलेमस अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, तो उसमें ये दो कंडीशंस आ सकती हैं, या तो बहुत कम सीक्रेट होगा या बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे हम लोग है ना, हम लोग नॉर्मल ग्रोथ वाले हैं, नॉर्मल हाइट वाले हैं, मीन्स की ना बहुत ज्यादा लंबे ना बहुत ही ज्यादा छोटे। तो इसका मतलब क्या है? बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं, नॉर्मल अमाउंट में काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा कौन सी ग्लैंड आती है? इसके बाद आई होप आपको समझ में आ गया ना, प्यूटिटरी ग्लैंड। इसके बाद हमारे जो फोर्थ ग्लैंड है, हमारी फोर्थ ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, अब इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ट्रैकिया के पास। ठीक है, इज अटैच्ड टू विंड पाइप, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया इन आवर बॉडी, ट्रैकिया इन आवर या आवर बॉडी। अब हार्मोन सीक्रेटेड, नेक्स्ट हेडिंग इज हार्मोन सीक्रेटेड। कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? थायराइड ग्लैंड सिंथेसिस करती है और सीक्रेट करती है हार्मोन को, जिसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसको कि कंटेन करता है आयोडीन। अब फंक्शन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का भी बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट रोल है, इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या फंक्शन है? जो थायरोक्सिन, अब थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड का काम तो है कि उसने क्या कर दिया, उसने सिंथेसाइज कर दिया, सीक्रेट कर दिया एक हार्मोन को, मतलब कि हार्मोन के अंदर हार्मोन, थायराइड यानी कि ग्लैंड के अंदर हार्मोन। कौन, इस ग्लैंड ने कौन से हार्मोन को सीक्रेट किया? थायरोक्सिन को। थायरोक्सिन का क्या काम होगा? थायरोक्सिन का काम होता है, ये कंट्रोल करता है जितनी भी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पैप्सिन, इन सब का थायरोक्सिन का क्या काम है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स इन द बॉडी, ठीक है, इन द बॉडी। तो इसका काम है, थायरोक्सिन का काम है कि वो कार्बोहाइड्रेट को भी मेंटेन रखेगा बॉडी में, फैट को भी मेंटेन रखेगा, प्रोटीन को भी मेंटेन रखेगा। अब कैसे रखेगा? तो अब देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है, थायरोक्सिन के लिए जरूरी क्या है? थायरोक्सिन हमारी बॉडी में बनेगा तभी तो ये तीनों चीजें कंट्रोल होंगी ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो थायरोक्सिन चाहिए। थायरोक्सिन के पास ऐसा स्पेशल क्या है? तो जब भी थायरोक्सिन बनना होता है या जब भी थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए थायराइड ग्लैंड को चाहिए कि उसके पास आयोडीन हो। आयोडीन नहीं तो थायरोक्सिन भी नहीं होगा, और थायरोक्सिन नहीं है तो ये चीजें हमारी, इसका ये कंट्रोल भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है बाय थायराइड ग्लैंड। तो देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर कभी डेफिशिएंसी हो गई ना, अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, किसकी? ये आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि हार्मोन उसके पास, जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसके पास अपना कोई आयोडीन तो है नहीं, हमें बाहर से लेने की भी जरूरत फिर हमें पड़ती है, या थोड़ा बहुत उसके पास होगा भी। तो जो डेफिशिएंसी होती है डाइट में, उसके पास नहीं होता है नॉर्मली, हमें किसके थ्रू लेना पड़ता है? नमक के थ्रू लेते हैं ना हम आयोडीन, तो नमक में आयोडीन मिक्स होता है। तो अगर डेफिशिएंसी हो गई डाइट में आयोडीन की, तो उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में नहीं बन पाता है, कम हो जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी मींस थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी, और थायरोक्सिन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो कॉज कर देता है एक डिजीज को, जिसे हम बोल देते हैं गॉइटर, जिसमें कि गॉइटर शायद मैंने आपको 9th में भी बताया था, हाँ हमने पढ़ा था ना, वाई डू वी फॉल इल वाला जो चैप्टर था, हमने उसमें पढ़ा था गॉइटर के बारे में, जहाँ पे हमने कहा था कि क्या हो जाती है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूज जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का नेक वाले रीजन में, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उस टाइम पे लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो सॉल्ट का यूज़ करें, और सॉल्ट कैसा? आयोडीन वाले सॉल्ट का अपने खाने में यूज़ करें, ठीक है। तो यानी कि थायराइड ग्लैंड में हमने क्या स्पेशल पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये विंड पाइप से अटैच रहती है और ये थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को बनाती है, और थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए जरूरी होता है कि आयोडीन हो। आयोडीन हमें अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है, और ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस किस की? कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की हमारी बॉडी में। और अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो गॉइटर नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसमें कि गॉइटर क्या होता है? गॉइटर का मीनिंग होता है थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होना, ठीक है। थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है, सूज जाती है और बड़ी हो जाती है, जो कि बाहर से फिर बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉइड ग्लैंड की हम बात करते हैं, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड, ओके। पैराथायरॉइड ग्लैंड, अब इसकी लोकेशन क्या है? तो देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉइड ग्लैंड आर अटैच्ड इन द थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड में ही ये अटैच रहती हैं, और 4 छोटी छोटी ग्लैंड इसमें अटैच रहती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड है, यहाँ पे 4 ये पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, 1 2 3 4 पैराथायरॉइड, ये थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड में ही 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड अटैच रहती है, ठीक है, 4 प्रेजेंट रहती हैं। तो अब इनका क्या काम? लोकेशन तो चलो पता चल गई, लोकेशन में क्या करेंगे हम? 4 स्मॉल पैराथायरॉइड ग्लैंड अटैच टू द थायरॉइड ग्लैंड, 4 स्मॉल पैराथायरॉइड ग्लैंड्स
attached to the thyroid gland. ओके, हार्मोन सीक्रेटेड, मेन तो हम यही पढ़ रहे हैं, हार्मोन ही हमने पढ़ना है, तो हार्मोन सीक्रेटेड कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? ये पैराथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, ठीक है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है पैराथ हार्मोन। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है? फिर इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इस हार्मोन का फंक्शन है कि ये रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल हमारे ब्लड में, ये रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। और कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, हमारे बोन्स के लिए, हमारी टीथ के लिए कैल्शियम फॉस्फेट दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो इसका काम है पैराथ हार्मोन का, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है या सीक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है कि ये रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को हमारे ब्लड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन आता है, हमारा नेक्स्ट हार्मोन आता है, उसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। सिक्स्थ हार्मोन, सिक्स्थ ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, सॉरी थाइमस ग्लैंड, ये प्रेजेंट रहता है लोअर पार्ट ऑफ नेक, लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, ठीक है। नेक के तो लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, जबकि चेस्ट के अपर पार्ट में, चेस्ट से ऊपर नेक से नीचे ये प्रेजेंट रहता है। अब ये हार्मोन कौन से सीक्रेट करता है? इसमें जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड है, तो थाइमस हार्मोन, थाइमस हार्मोन को ये सीक्रेट करता है, ठीक है। अब इस थाइमस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी को डेवलप करने में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन बॉडी। अब देखो, इसमें स्पेशल चीज मैं आपको बताती हूँ। जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, या जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी बॉडी में ये थाइमस ग्लैंड, थाइमस जो ग्लैंड होती है, ये बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है ना, वीक होता है, तो इसलिए उस टाइम पे ये जो थाइमस ग्लैंड होती है वो उसे हेल्प करती है कि वो इम्यूनिटी को डेवलप करे। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाएगा, प्यूबर्टी की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे जो चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, वो क्या होता है, उसके बाद वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, यानी कि छोटा हो जाता है, क्योंकि अब इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो गया है। तो वहां पे को जो वाइट हमारी WBC जो सेल्स होती हैं वो अच्छे से डेवलप हो गई हैं, वो अच्छे से फाइट करने लगती हैं इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो वहां पे को फिर वो नॉर्मल साइज में आ जाता है। जबकि जो बच्चा होता है, जो चाइल्डहुड वाले जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें थाइमस ग्लैंड क्या होती है? बड़ी होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। यानी कि थाइमस हार्मोन जो है, थाइमस ग्लैंड जो है, उसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन बॉडी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हार्मोन हमने पढ़ने हैं, नेक्स्ट हार्मोन हमारा है पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये और साथ ही साथ हम ओवरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और टेस्टिस से हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, उसका क्या काम है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या आया? पैनक्रियास। पैनक्रियास की लोकेशन कहाँ है? लोकेशन ऑफ पैनक्रियास, ये जस्ट बिलो द स्टमक, ठीक है, जस्ट बिलो द स्टमक। हार्मोन, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो ये सीक्रेट करता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। आपने नेम सुना होगा। पैनक्रियास एक क्या होता है? पैनक्रियास एक ग्लैंड है जिसकी लोकेशन स्टमक के नीचे प्रेजेंट है, स्टमक के नीचे ये प्रेजेंट रहता है, और ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन को, और उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फंक्शन,
फंक्शन क्या होता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज नेम सुना है ना आप लोगों ने, डायबिटीज हो जाती है बहुत सारे लोगों को, इसका मतलब कि बॉडी में यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जो इंसुलिन है ये इसी को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और जिसकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा होगा उसको डायबिटीज हो जाती है। और आपने सुना होगा ना इंसुलिन के इंजेक्शन फिर लगाए जाते हैं उनको, ताकि इंसुलिन जाए बॉडी में और उसके शुगर लेवल को कम क्या करे, बैलेंस करे। तो इंसुलिन का सिक्रेशन अगर कम हो जाता है तो डिजीज हो जाती है क्या, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। डेफिशिएंसी ये क्या करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। और डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज। ओके तो डायबिटीज लार्ज अमाउंट में शुगर जब आ जाता है, यानी कि डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, इवन इन यूरिन, यूरिन में भी ज्यादा अमाउंट में फिर देखने को मिलता है। इफ ड्यू सम रीजंस पैनक्रियास हैज नॉट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सफिशिएंट इंसुलिन इनटू द ब्लड, द लेवल ऑफ ब्लड शुगर राइजेस अप, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि पैनक्रियास, पैनक्रियास की लोकेशन कहाँ है, जस्ट बिलो द स्टमक, और हार्मोन क्या है, इंसुलिन है, और इंसुलिन सीक्रेट करता है और इसका फंक्शन है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, और डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। तो अब नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, 8th ADRENAL, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज, दोनों किडनीज के टॉप में कैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन इसे हम कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, ब्रीथिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन इज टू रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब देखो एड्रिनलिन हार्मोन का काम तो हो गया, इसने बीपी को भी कंट्रोल कर दिया, इसने रेगुलेट करना है किसको, हार्ट बीट को, ठीक है, ब्रीथिंग रेट को, ब्रीथिंग रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एड्रिनलिन हार्मोन ये सीक्रेट होता है, मतलब कि हर टाइम सीक्रेट ही हुआ रहता है एक लार्ज अमाउंट में, और जब भी, और तब सबसे ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है जब हम अचानक से जब एक्साइटेड होता है कोई, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा दुखी जब कोई होता है, या अचानक से कोई रिस्पॉन्स जब करना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एड्रिनलिन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मैंने किसी एक को खड़ा कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके अचानक से फेशियल एक्सप्रेशन चेंज की, मैम ने मुझे क्यों खड़ा किया, मैंने क्या किया, और मैंने अचानक से बोल दिया कि मैं अब एड्रिनल ग्लैंड नहीं पढ़ा रही हूँ, आप इसे एक्सप्लेन करने वाले हो, तो आपको नहीं आता है, या अगर आपको आता भी है तो क्या हो जाएगा, अचानक से हार्ट बीट तेज हो जाएगी क्योंकि आपको आगे जाके बताना है, अचानक से फेशियल एक्सप्रेशंस आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये सब काम करना किसका होता है, एड्रिनल ग्लैंड का। लेकिन जैसे आप आगे आएंगे, आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाएंगे, तो नॉर्मल हो जाएंगे तो नॉर्मल करने का काम भी इसी एड्रिनलिन ग्लैंड से रिलीज होने वाले एड्रिनलिन हार्मोन से होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं द फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन इज टू रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट और हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एंड आप लिखेंगे इसमें एड्रिनलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज एक्साइटेड। तो जब या कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या कोई डरा हुआ है ना, उस टाइम पे ये ज़्यादा सीक्रेट होता है। और व्हेन इट इज सीक्रेटेड, जब ये सीक्रेट होता है लार्ज अमाउंट में, ये प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए या एक्शन करने के लिए। ठीक है, इट स्पीड हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। और एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहा जाता है, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन या ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, इमरजेंसी ग्लैंड इसे कहा जाता है। कभी कभी आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कौन सी होती है, तो ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी हमारी क्या होती है, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन या इमरजेंसी ग्लैंड उसे कहा जाता है। और दूसरा, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्टिस। ठीक है,
इसकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट रहती है? लोकेशन है मेल में, ठीक है, मेल बॉडी में, ठीक है, मेल बॉडी ओनली। हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है? टेस्टिस एक हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। अब देखो जैसे जो पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी, ये दो चीजों की तरह काम करते हैं। कैसे? एक तो इनका काम किसमें है? पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट कर रहा है ना, या पैनक्रिएटिक एंजाइम को सीक्रेट करता है ना, पैनक्रिएटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, साथ ही साथ इंसुलिन भी सीक्रेट कर रहा है। तो दो फंक्शन हो गए ना, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, दोनों की तरह ये बिहेव कर रहा है। और ऐसे टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ ये हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन को भी सीक्रेट करता है। तो ऐसे ही ओवरी भी होती है, ओवरी भी क्या करती है? ओवरी एग भी बनाती है और हार्मोन, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी ये सीक्रेट करती है, ठीक है। तो इसमें हम पहले टेस्टिस पढ़ लेते हैं। तो इनको हेक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। किस किस को? पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो फंक्शन इसके क्या होंगे? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है जिसे मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, जो कि कहां से सीक्रेट होता है? टेस्टिस से सीक्रेट होता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो तो ये कि ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि उसे क्या कह देते हैं? स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। और जो टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म फॉर्मेशन में, और ओवरी क्या करती है? ओवा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन जो है टेस्टोस्टेरोन का, वो कंट्रोल करता है मेल सेक्स ऑर्गन को या मेल सेक्स फीचर को या मेल के फीचर्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? फीचर्स को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक तो क्या करेगा? ये मेल गैमेट बनाता है, स्पर्म को बनाता है। दूसरा टेस्टिस का काम क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर देता है और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है फिर उसके बाद? जो ये मेल सेक्स ऑर्गन को और मेल फीचर्स को कंट्रोल करता है। जैसे डीपर वॉइस बहुत डीप हो जाती है ना, डीपर वॉइस हो जाती है, और बेयर्ड आनी स्टार्ट हो जाती है मेल में, और हेयर इन द बॉडी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये किसका काम होता है? टेस्टिस का, जो कि दो काम कर रहा है, स्पर्म भी बना रहा है और साथ ही साथ हार्मोन भी ये रिलीज कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है टेंथ पार्ट जो है हमारा ग्लैंड का, वो है ओवरीज, ठीक है। ओवरीज लोकेशन क्या होती है? फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और दो टाइप के हार्मोन को ये सीक्रेट करते हैं। एक तो होता है ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन भी इसे कहते हैं, नॉर्मली ईस्ट्रोजन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरी के भी दो फंक्शन हो गए। एक तो क्या करते, जैसे पैनक्रियाज था, एक फंक्शन उसने पैनक्रिएटिक एंजाइम, पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन किया, और दूसरा इंसुलिन का सीक्रेशन किया। ऐसे टेस्टिस ने क्या किया? एक तो उसने स्पर्म बनाया, दूसरा उसने टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन किया। ओवरी एक तो वो एग बनाएगी, दूसरा क्या करेगी? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन क्या? अब फर्स्ट फंक्शन तो यही हो गया कि वो एग का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, दूसरा हार्मोन हो गया। अब पढ़ते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है या इसका फंक्शन क्या होता है? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है फीमेल, ईस्ट्रोजन का काम है कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन का ये कंट्रोल करता है। जैसे कि सॉफ्ट स्किन होती है ना, और फेमिनी वॉइस यानी कि पतली सी या सॉफ्ट सी वॉइस होती है। मेमरी जो ग्लैंड होती हैं उनका इनलार्जमेंट करना या मेमरी ग्लैंड को डेवलप करना, तो ये किसका काम होता है? एस्ट्रोजन का होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि ये क्या करता है? यूट्रस में जो आने वाले जो चेंज है, यूट्रस यानी कि वॉर्म जिसे कहा जाता है, जिसमें जो न्यू यंग वन होता है या न्यू बॉर्न जो बेबी होता है या जो जाइगोट होता है वो वहाँ पे तैयार होता है। तो उसे क्या करता है? यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं, ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उन चेंजेस में यानी कि यूट्रस में जो है उनको जब चेंजेस होते हैं तो उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल द यूट्रस चेंजेस, कंट्रोल द यूट्रस चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल,
इन फीमेल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये साथ ही साथ प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने का काम करता है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। और ओवरीज प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, एग, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई थिंक कि आपको समझ में आया। हमने सारे के सारे हार्मोन पढ़ दिए हैं इसमें और पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ देखिए, यहाँ पे हार्मोन का आपको एक चार्ट दिया गया है। ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये जितनी भी ग्रोथ है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हो गई, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और इंसुलिन रेगुलेट करता है शुगर लेवल को। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस ग्लैंड इसमें होती है, ऐसे ही ये इसका जो फंक्शन था हमने पढ़ लिया। टेस्टिस क्या करता है, कंट्रोल करता है मेल के जो कैरेक्टर होते हैं उनको करता है। और ये आपने फिल करनी है, ठीक है। जितना आपको मतलब मैंने पढ़ा दिया आपको, आपने फिल करना है। और ऐसे ही थायराइड ग्लैंड कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड का जो काम था और हार्मोन कौन सा होता है वो आपने करना है, थायरोक्सिन होता है ना। और ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस और मेल जो कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है। ओवरीज, एंडोक्राइन ग्लैंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को ये सीक्रेट करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एड्रीनलिन, एड्रीनल ग्लैंड से, तो इसका क्या काम होता है, इमरजेंसी हार्मोन इसे कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड इसे कहा जाता है, जो कि कंट्रोल करता है हार्ट बीट, मेटाबॉलिक जितनी भी रेट होती है। और रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं यहाँ पे दिया है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। ग्लैंड कौन सी होती है ये आपने फिल करना है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको दिया है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल, ये हमने पढ़ लिया है। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, क्यों आयोडीन का सॉल्ट यूज करना चाहिए ये भी हमने पढ़ लिया। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इनटू द बॉडी, ये तो बहुत ही ईजी है, कैसे रिएक्ट करती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जब हम होते हैं तब वो होती है और ज़्यादा अमाउंट में वो हो जाता है। और नॉर्मल कंट्रोल करने का भी ये काम करती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हम डर जा रहे हैं तो उसे कंट्रोल करने का काम भी करती है, इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन ही होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और फिर आपने क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और आपको जो समझ में नहीं आता है वो आपने पूछना है, ठीक है। तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए, ठीक है। और नहीं आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा। तो हैव ए नाइस डे।